दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। आज का सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपसे रूबरू कराने वाला है। टॉपिक का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये टॉपिक आज आपकी जिंदगी में इसलिए करीब है क्योंकि आज आपको गणित लगानी होगी, आज आपको चेक करना होगा। अब तक लाखों खो दिए, करोड़ों खो दिए, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा लॉस ये नहीं है जो आप देख पाते हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा लॉस वो है जो आपको दिखता ही नहीं है, जो कभी खबर ही नहीं लगती, जिसकी कभी कैलकुलेशन ही नहीं होती, जिधर ध्यान ही नहीं जाता। कितना कुछ खो जाता है। इस खो जाने वाले अमाउंट को, इस खो जाने वाली घटना को ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी ने नींबू लेने के लिए भेजा, आप गए और नींबू की जगह संतरा लेकर आ गए। अब आप ये बताओ कि संतरा जो है वो नींबू है क्या? नहीं है। लेकिन अगर वो आदमी को जो नींबू की जगह संतरा लेकर आएगा, अपन क्या सोचते हैं? अरे रे, बेचारा नींबू नहीं जानता। अरे प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ये नींबू नहीं जानता, प्रॉब्लम ये संतरा भी नहीं जानता। क्योंकि अगर ये सिर्फ नींबू नहीं जानता तो संतरा थोड़ी लेके आता। इसका मतलब क्या है? जब कभी कभी जीवन में आप ऐसे डिसीजन लेते हो जो आपकी जिंदगी में कुछ और डिसीजन करने में आपको रिजल्ट में ऊपर नीचे कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझो, आपने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से आपने जो खो दिया। मतलब जब डिसीजन नहीं लेते हैं, ये भी एक डिसीजन होता है। जब आप अपनी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले रहे होते हो तो नहीं लेने का डिसीजन है ये। तो ये जो खो दिया वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और सच है, ये आपकी जिंदगी का हर डिसीजन आपसे कुछ ना कुछ छीन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सिर्फ वो देख पाते हैं जो हमें मिला है। जो छूट गया उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे देखते भी नहीं, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। इसलिए भारत में करोड़ों लोग गरीब रह जाते हैं। अब इसे थोड़ा डीपली समझो भाई। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया रखा है। आपने सोचा चलो इसे खर्च कर देते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट में दबा के रख लेते हैं, इधर सेफ रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? ठीक है, पैसा सेफ है। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? अगर यही 1 लाख रुपया आपने 12% रिटर्न पे भी, अगर 12% रिटर्न की समझदारी और बुद्धि और विवेक से आपने निवेश किया होता तो आज ये 10 लाख रुपया बन चुका होता भाई। तो आपने 1 लाख रुपए नहीं रोके हैं, आपने 1 लाख रुपए रोकने का डिसीजन लेकर 9 लाख की होली जला दी। अरे 9 लाख का दिवाला निकाल दिया भाई। आपने 9 लाख को खत्म कर दिया, उसकी हत्या कर दी भाई। अब रियल स्टेट का एग्जांपल देखो। अगर 10 लाख रुपए का आपने कोई ना कोई जगह ऐसा था जो आपने कैलकुलेशन में नहीं लिया, उसे खाते में पटके रखा या दबा के पटका रखा। अरे रे, अगर इसे बहुत सोच समझकर बुद्धिमानी से निवेश किया जाता तो ये 10 लाख रुपया 1 करोड़ भी हो सकते थे, 2 करोड़ भी हो सकते थे, और लॉन्ग टर्म में ये 3 करोड़ 4 करोड़ भी हो सकते थे। ये कैसे होता है? अभी ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि जो हमें नहीं मिला, हमने आज तक उसकी कॉस्ट क्यों नहीं निकाली? जो हमारी गलतियों से छूट गया, जो हमसे भूलें हो गई, उनको याद क्यों नहीं करते? अरे अपने दोष क्यों नहीं जानते हो? अपने दोष बोलते क्यों नहीं हो? मैं कितने ही परिवारों में जाता हूं, मिलता हूं, देखता हूं, उनकी जिंदगी में वो ये तो चर्चा करते हैं क्या क्या मिला, लेकिन उनकी गलतियों की वजह से कितना खो दिया, ये कभी कॉस्टिंग नहीं निकालते। मतलब आप ये देखो, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही आपकी जिंदगी में कैलकुलेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब समझने की कोशिश करिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ लॉस नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस्ड ग्रोथ है जो आपसे हुई है, ये मिस्ड हो गई भाई। अब लाइफ के एग्जांपल से देखो कैसे कैसे पैसा खराब होता है, कहां कहां पैसा पूरा दिमाग खराब कर देता है जब आपको याद आता है कितनी बड़ी गलतियां हो गई। महीने का कभी कभी हम 2-2 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया, अरे साल का हम 2-2, 5-5 लाख रुपया शॉपिंग में, उड़ाने में, अपग्रेड होने में, गैजेट्स में, इनमें लगा देते हैं। और आपको अंदर से फील आता है क्या लाइफ चल रही है, क्या एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन आप सोचो, ये जो रुपया उड़ाया है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर यही पैसा 15 साल तक निवेश होता तो ये लाखों करोड़ों रुपए में जा सकता था। आपने खर्च नहीं किया, आपने फ्यूचर की वेल्थ की हत्या कर दी मेरे भाई। टाइम कैसे खराब होता है? देखो टाइम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे दिखती है। रोज 2-3 घंटे
यूं ही रील्स में, यूं ही नेटफ्लिक्स में, यूं ही रेंडमली स्क्रॉलिंग करने में चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब गपशप में कब जिंदगी के 2-3 घंटे चले गए। और आपको अंदर से क्या फील आ रहा है? आपने क्या अचीव किया? मैं रिलैक्स कर रहा हूं, मैं जिंदगी को मौज के साथ जी रहा हूं। लेकिन एक साल में आपको पता है ये कितना होता है? ये 1000 घंटे होते हैं। और 1000 घंटों में तो दुनिया की कोई भी एक नई स्किल सीखी जा सकती है जो रोकड़ा देती है। साइड इनकम का सोर्स शुरू किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, खुद को अपग्रेड किया जा सकता है भाई। लेकिन ये 1000 घंटे की आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता नहीं चलती। टाइम भी खो रहे हैं, रोकड़ा भी खो रहे हैं। आपने टाइम पास नहीं किया है, दरअसल आपने अपॉर्चुनिटी को लॉस किया है मेरे भाई। अब देखो एफर्ट्स में कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली जाती है। आप दिन रात मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में अगर कर रहे हो, अरे एक जगह पानी 40 फीट पे आता है, एक जगह 4000 फीट पे आता है, और आप 4000 फुट वाली जगह जिंदगी हो गई लगते हुए। आपकी पोटेंशियल को देखो, आपकी परफॉर्मेंस को देखो, आपकी पर्सनालिटी को देखो। आपकी पर्सनालिटी और आपकी परफॉर्मेंस दोनों अगर मैच खाती है तो वहां काम करो, उस जगह अपना दिमाग लगाओ। अगर एक जॉब में 5 से 10 साल दे दिए और जिंदगी में वहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हुई, तो लर्निंग भी नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है, तो क्या कांदा कटाया? आपको लगता है मैं मेहनती हूं, लेकिन सच्चाई क्या है? आपने एफर्ट नहीं लगाया, आपने अपनी एनर्जी ही गलत इन्वेस्ट कर दी। पूरी एनर्जी गलत जगह चली गई और एफर्ट्स का कॉस्ट नहीं निकाली आपने। एक और एक जगह एग्जांपल लेता हूं, रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आप जितने ज्यादा लोगों के साथ संगत करते हो, अगर वो लोग जिंदगी में मेंटली गरीब हैं, सोच छोटी है, ऐसे लोगों के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो जो नेगेटिव हैं, जो अपने 15 मिनट की टॉक में 10 कंप्लेन करते हैं, ग्रोथ नहीं चाहने की बात करते हैं, आपको क्या लगता है ये मेरे लोग हैं? आपको लगता है मेरे को इनसे आनंद आ रहा है, लेकिन आपने क्या खोया आपको खबर नहीं है। पॉजिटिव नेटवर्क खो दिए। पॉजिटिव नेटवर्क में जो लोग होते हैं वो खो दिया, ग्रोथ माइंडसेट खो दिया। कई बड़े अवसर निकलते हैं अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने कभी नहीं निकाली। अब हेल्थ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो। अगर आप हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो तो कितना महंगा पड़ता है। एक्सरसाइज नहीं, डिसिप्लिन नहीं, वर्कआउट नहीं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? आप तो खुद तो सोच रहे हो अभी मेरे पास टाइम नहीं है भैया, फ्यूचर में ये कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट देखो, मेडिकल के बिल आएंगे, एनर्जी लो हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने टाइम बचाया नहीं है, आपने फ्यूचर को खराब किया है। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सबसे बड़ा रियलाइजेशन देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर जगह काम करती है। पैसे में, टाइम में, एनर्जी में, रिलेशनशिप में और करियर में, हर डिसीजन में कुछ ना कुछ छूट रहा है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो हर डिसीजन से पहले रुकते हैं, वो खुद से पूछते हैं इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, मैं क्या खो रहा हूं, ये कैलकुलेशन चलती है। यही एक सवाल उन्हें एवरेज लोगों से अलग बना देता है और दुनिया कहती है भाग्यशाली लोग हैं। अब एक पावरफुल रूल देखिए, जो चीज आज चीप है, जो आपको आज चीप लग रही है, वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, वो गहरी महंगी पड़ेगी आपको। और जो चीज आज आपको एक्सपेंसिव लगती है वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो, वैल्यूएबल कौन सी है, एक्सपेंसिव कौन सी है। जहां टाइम खर्च लगा रहे हो, जहां अपना टाइम मनी एफर्ट्स लगा रहे हो, अपने रिश्ते लगा रहे हो, उन सब जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो। इसे ही बढ़िया कहते हैं देसी भाषा में। अब खुद से पूछो, क्या आप सिर्फ आज के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो या फ्यूचर को भी देख रहे हो? क्योंकि हर छोटा डिसीजन आपका फ्यूचर बना रहा है मेरे मित्र, और हर छोटा डिसीजन आपका फ्यूचर बिगाड़ भी रहा है। अब जब भी आपको डिसीजन लेने में, आपको निर्णय लेने में ताकत लग रही हो, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिल रहा है, ये सोचना होगा क्या खो रहा हूं। और यही सोच आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देगी। गरीब लोग पैसे खोते हैं, मिडिल क्लास लोग अपॉर्चुनिटीज खोते हैं, और अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेते हैं। यही फर्क है एक गरीब में और एक अमीर में। अब आपका फर्ज क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आज तक कितना टाइम, मनी, एफर्ट, रिलेशनशिप, कितनी जगह खो दिया रे, कितना कुछ खो दिया। आज तक पाने की बातें बहुत हो गई, आज लिखना होगा आज तक क्या क्या खोया, ताकि ये खबर लगे और सबकॉन्शियस माइंड को जाए। जिंदगी में एफर्ट सही जगह नहीं लगाते हैं, अपना टाइम सही जगह नहीं लगाते हैं, अपना मनी सही जगह नहीं लगाते हैं,
तो दुख ही दुख मिलता है। लिखो कमेंट्स में, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आने वाले टाइम पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकाल सको और जिंदगी को ऊपर उठा सको। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।